और बात अब करेंगे कोरोना वायरस की, क्योंकि कोरोना संक्रमण के एक बार फिर से डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान 19,893 नए केस मिले हैं और पिछले दिन की अगर मुकाबले की बात की जाए तो पिछले दिन की अपेक्षा आज करीब करीब 2,500 नए केस सामने आए हैं। इस दौरान 53 लोगों की जान भी गई है और इसके साथ ही साथ देश में एक्टिव मरीजों की संख्या भी 1,36,478 पर पहुंच गई है। दिल्ली और महाराष्ट्र में नए मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में संक्रमण से 53 और लोगों की मौत होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 5,26,530 हो गई है। देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या कुल मामलों का 0.31% है और पिछले 24 घंटे में एक्टिव मरीजों की संख्या में 579 की कमी दर्ज की गई है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.50% है। और बात अगर महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के 1,932 नए मामले सामने आए हैं, जबकि राज्य में संक्रमण से 7 लोगों की मौत हो गई है और पिछले 24 घंटे में मुंबई में 434 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 2,073 नए मामले सामने आए हैं और 5 मरीजों की मौत हो गई है, जबकि संक्रमण की दर की अगर बात की जाए तो 11.64% रही है। राष्ट्रीय राजधानी में ये लगातार तीसरा दिन है जब संक्रमण दर 10% से ऊपर रही है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 501 और लोगों की संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। तो ये ओवरऑल कोरोना का अपडेट है जो हमने आपको बताया। तो देखिए, जगह जगह का आंकड़ा तो हमने आपको बताया, लेकिन फिलहाल हालात कैसे हैं वो जान लेते हैं। नोएडा से विवेक मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, उपेंद्र भी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सबसे पहले नोएडा का रुख करते हैं। विवेक, आंकड़े हमने दर्शकों को बताए हैं, दिल्ली में भी केसेस बढ़ रहे हैं। अगर दूसरे स्टेट की बात करें, फिर चाहे वो छत्तीसगढ़ हो या उत्तराखंड हो या फिर कोई दूसरा राज्य हो, महाराष्ट्र की ही अगर बात कर लें तो केसेस वहाँ लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम नोएडा की बात करते हैं तो नोएडा में क्या हालात हैं फिलहाल? क्या यहाँ पर भी इसी तेजी के साथ कोरोना का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल दीपिका, मैं आपको बता दूं, लगातार जिस तरीके से जो आंकड़े हैं उसमें बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों में लापरवाही सामने नजर आ गई। अगर हम बात करें, चाहे वो मॉल हो या फिर स्कूल हो या फिर हॉस्पिटल हो, तो सभी जगह कहीं ना कहीं जो मास्क लगाने की जो वो थी, वो अब लोगों को जरूरत नहीं लग रही है। जो 2 गज दूरी बनाने की जो जरूरत थी वो अब लोगों को नहीं लग रही है। तो कहीं ना कहीं लापरवाही जो देखी जा रही है लोगों के बीच में। अगर हम बात करें नोएडा एनसीआर की, दिल्ली नोएडा एनसीआर की, तो नोएडा एनसीआर में 2 अगस्त को 115 मामले नए सामने आए थे। वही अगर 3 अगस्त की हम बात करते हैं तो 3 अगस्त को दीपिका 165 नए मामले निकल के आते हैं। हालांकि इसमें मतलब 24 घंटे में 50 नए मामले आते हैं सामने नए, जिसमें 4 स्कूलों के 8 बच्चे भी है। क्योंकि जिस तरीके से स्कूलों में अब लापरवाही चल रही है, कोई वहाँ पर सख्ती नहीं बरती जा रही, तो उसको कहीं ना कहीं देखते हैं जो स्कूल के बच्चे हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहे हैं। तो हालांकि अभी 4 स्कूलों के 8 बच्चे ऐसे मामले सामने ले आ रहा है। अगर हम बात करें क्योंकि जिस तरीके देखा जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो हमारी राजधानी है लखनऊ पहले नंबर पे था। हालांकि अब पहले नंबर पे ना होके अब वो दूसरे नंबर पे आ गया, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर में जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध नगर अब पहले स्थान पर आ चुका है संक्रमण के मामले में। अगर हम बात करें यहाँ के जांच की, तो सबसे बड़ी बात यह है, जिला अस्पताल की अगर हम बात करते हैं तो जिला अस्पताल में जिस तरीके से लापरवाही डॉक्टर कर रहे हैं उनका भी जिक्र करना चाहूंगा। क्योंकि 12 बजे के बाद जो कोरोना के पेशेंट होते हैं उनका चेकअप नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं वो परेशान होते हैं। हालांकि इसकी बात कही जा रही है कि अभी बूस्टर डोज जो लगने थे उसकी जो मतलब तेजी थी वो धीमी थी, लेकिन अब इसका महाअभियान चलाया जाएगा नोएडा के अंदर, ये दावे करते हैं। जी ठीक है विवेक, हम लौटेंगे आपके पास। जरा उपेंद्र का भी रुख कर लेते हैं। उपेंद्र, उत्तराखंड के हालात कैसे हैं? हालांकि उत्तराखंड में भी कोरोना के मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है।
बिल्कुल दीपिका, क्योंकि उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो अभी पूरे प्रदेश भर में 1790 केस जो हैं वो एक्टिव चल रहे हैं। और अभी वहीं अगर 24 घंटे की बात की जाए, जो कल शाम की जो रिपोर्ट जिस प्रकार से कोरोना की आई है उसमें 390 जो है एक्टिव केस जो है वो आए हैं। और सबसे ज़्यादा केसेस जो है वो देहरादून में आए हैं, 162 केस जो है 24 घंटे में आए हैं। यानी कि ये कहा जा सकता है कि धीरे धीरे अब जो कोरोना है वो अपनी रफ्तार जो है वो बढ़ा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात दीपिका यहाँ पर यह है कि आम लोगों को जो है जागरूक होने के बावजूद भी आम लोग जो हैं ना तो मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग देखा जा रहा है। हालांकि सरकार की ओर से जिला प्रशासन और जिलाधिकारी को जरूर यह कहा गया है कि एहतियात बरतने के दिशा निर्देश जो है वो जरूर किए जाएं, उसको लेकर कड़े कदम जो है उठाए जाए। उसके बावजूद भी देखा जा रहा है, खुद अगर देहरादून की ही बात की जाए तो कई ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से मजाक जो है वो उड़ाया जा रहा है। मास्क का प्रयोग जो है वो कहीं पर जो है वो नहीं देखा जा रहा है। हालांकि इक्का दुक्का लोग जो है वो जरूर मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर देखा जा रहा है तो मास्क का प्रयोग नहीं हो रहा है। खास तौर पर यह भी है कई जगहों पर तो यह तक देखा जा रहा है कि हॉस्पिटलों में तक जो है मास्क का प्रयोग जो है आम लोग नहीं देखा जा रहा है, जिससे ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक फिर से जो है कोरोना को न्योता जो है आम जनता जो है वो दे रही है। और जिस प्रकार से रफ्तार अब धीरे धीरे बढ़ रही है, हालांकि अभी किसी भी प्रकार का कोई नुकसान या ज़्यादा बड़ी इससे जो है वो कोरोना नहीं फैला है। जिस प्रकार से हमने दूसरी तीसरी लहर में देखा था कि किस तरीके से जब कोरोना किसी इंसान को हो रहा था तो ज़्यादातर डैमेज जो है स्थिति कर रहा था। लेकिन हालांकि अभी इस तरीके की स्थिति प्रदेश में नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से जो है जो कोरोना के मरीज जिस प्रकार से मिल रहे हैं, हालांकि ये भी डॉक्टरों का ये भी कहना है कि जिस प्रकार से मौसम चेंज हो रहा है, वायरल फीवर जिस प्रकार से चल रहा है, उससे भी ज़्यादातर केसेस जो है वो आ रहे हैं। लेकिन जैसे भी हो कोरोना की रफ्तार जिस प्रकार से बढ़ रही है, कहीं ना कहीं आम लोगों को जरूर जो है वो समझना होगा। लेकिन कोरोना की रफ्तार जैसे देखा जा रहा है तेजी के साथ कि बढ़ रही अभी है, भी जो आगे है आने वाले लापरवाही समय में ये चिंता का सबब जाहिर सी बातें होगा। गजेंद्र दिल्ली से मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गजेंद्र, आप दिल्ली के क्या हालात हैं? दिल्ली में भी इसी तेजी के साथ कोरोना के आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर दिल्ली की बात कर ले तो पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 2000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं, वहीं 5 लोगों की मौत भी हो गई है। अगर बात करें तो इसी बीच कोविड की जो पॉजिटिव रेट है वो भी उसकी भी दर बढ़कर अब 11.64% हो गई है। और अगर सक्रिय मामलों की बात कर ले तो दिल्ली में 5,600 से ज़्यादा सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 3,214 मामले जो हैं वो इस समय होम आइसोलेशन में चल रहे हैं। अगर बात करें तो 6 महीने बाद दिल्ली में इतने केस देखे गए हैं। वहीं इसकी जो मुख्य वजह है वो बताई जा रही है कि ओमिक्रॉन का जो सब वेरिएंट है BA.4 और BA.5 सब वेरिएंट जो हैं, इनकी वजह से जो है इस तरीके के जो मामले हैं वो लगातार तेजी से बढ़ते हुए जा रहे हैं, क्योंकि ये जो वेरिएंट है ये बड़ी तेजी से फैलते हैं। और इन जो वैक्सीन लगाई जा रही है, बिल्कुल वैक्सीन गजेंद्र, का और भी इनका तेजी से कोरोना का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर लोगों को भी सावधानी सतर्कता बरतने की जरूरत महसूस होती है, क्योंकि मौसम बेशक बदल रहा है लेकिन लापरवाही की वजह से भी ये कोरोना का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही जानकारी बातचीत के लिए। और इसी के साथ ही 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में बस इतना ही। जय हिंद।